युवाओं द्वारा किया जा रहा है ये प्रदर्शन बेहद ही उग्र होता जा रहा है। देखिए किस तरीके से बैरिकेड को उठाकर जो है वो यहाँ पे पटका जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा दें किस तरीके से लगातार जो है बैरिकेड उठाकर पटका जा रहा है। सरकार का डंका ही तो बज रहा है, जुमले का डंका बज रहा है, जुमले का, इसके अलावा किसी भी चीज का डंका नहीं बज रहा। विश्व गुरु बन गया नरेंद्र मोदी सरकार की सफलता आप इसी से आकलन कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी की नजर में पकौड़ा तल्ला रोजगार के नहीं हिस्से में आता है। ये 2014 के बाद रोजगार उसके को बोलते हैं जो आप भीख मांगो, मार खाओ, अपना हक मांगो तो मार खाओ, पकौड़े तलो तो रोजगार है। डंका फट गया। वही तो 206 जो अभी डिपोर्ट हुए, ये सबसे बड़ा डंके का होल दिखाई दे रहा है कि देखो। सर क्या कहेंगे ये बड़ा? देखिए, दिल्ली के अलावा पूरे उत्तर भारतवर्ष का जो युवा है वो इलीगल इमिग्रेशन या डंकी के थ्रू बाहर जाने के लिए मजबूर है। और कल हथकड़ियां पहना के उन लोगों को भारत देश में दोबारा डिपोर्ट करके दिया गया। प्रेस मीडिया के लोग भी वहां तक नहीं जा सकते थे। कितनी शर्मनाक बात है। तो आज इसलिए युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सरकार की नीतियों की वजह से लोग मजबूर है डंकी मार के विदेश जाने के लिए। वहां से सरकार उनको डिपोर्ट कर रही है हथकड़ियां पहना के। इसका जिम्मेवार सिर्फ नरेंद्र मोदी है। उनकी सरकार विफल रही है, युवा विरोधी रही है, इसलिए हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तो कहती है कि हमने सशक्त किया है। सशक्त किया होता तो ये दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के, गुजरात के लोग 50-50 लाख रुपए देके इलीगली इमिग्रेट नहीं करते। तरीके से लगातार आप लोग बैरिकेड्स उठाकर पटक रहे हैं, इसका कोई असर होगा? इसका असर होना ही चाहिए। इसका असर है ना केंद्र सरकार को दिखना चाहिए, इसका असर पुलिस प्रशासन को दिखना चाहिए, इसका असर यहाँ के गृह मंत्रालय को दिखना चाहिए। क्योंकि युवा जो रोड पे उतरे हैं वो कुछ हक के लिए उतरे हैं, युवाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे साथियों को बेड़ियां डाल के भारत में ये लाया जा रहा है। ये कौन सी मोदी सरकार है? युवाओं को अभी तक सशक्त नहीं किया, युवाओं को नशे में डाला गया है। कैसे? युवा, जितने भी युवा है, ड्रग्स है, एमडी है, जितने भी है, सब कुछ नशे में चल रहे युवा। ना बिजनेस करने के लिए सरकार 20 करोड़ देने की अब वो बात ही करती है, अभी तक कुछ दिए नहीं। 15 लाख दिए आपको, युवा बोले थे आपके अकाउंट में 15 लाख आए। सिर्फ मोदी सरकार बोलती है, मोदी सरकार कुछ करती नहीं है। हम इस मोदी सरकार का पूरा निषेध करते हैं और ये मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद के हम नारे लगाते हैं। डंका बज रहा है भारत। सरकार का डंका ही तो बज रहा है, जुमले का डंका बज रहा है, जुमले का, इसके अलावा किसी भी चीज का डंका नहीं बज रहा। विश्व गुरु बन गया। भारत विश्व गुरु बना तो देश का, यूपी का कुंभ में इतना बड़ा आयोजन का डंका किया, लेकिन उसमें मरे हुए लोगों की आंकड़े को भी छुपाया। इन लोगों ने हर पल देश के नागरिकों से छलावा किया है, चाहे 2 करोड़ का रोजगार का हो। ये भारतीय युवा जो अपराधी छवि में लाए जा रहे, जब आपका डंका ही बज रहा है तो आप ट्रम्प के आगे नतमस्तक क्यों है? बजट नहीं देखा, 20 करोड़ मिलेंगे। बजट से भी बड़ा मुद्दा ये है कि 206 युवाओं को, जो भारतीय युवा हम लोग की गर्व है, उनको अपराधी छवि में अगर कोई देश डिपोर्ट कर रहा है तो इससे बड़ा अपमान का बदला क्या हो सकता है? साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि अब भारत जो है इतना सशक्त हो चुका है कि उनके युवा देश भर में काम। सशक्त तो हुआ है, लेकिन ये हर मोड़ पे नाकाम वाले में सक्षम हुए हैं और हर पल हर मोड़ पे ये नाकाम हुए हैं। यही इनकी नजर में दंगल कहानी है। कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने ये दिया कि आप माइक लगा करके नेताओं से पूछ सकते हैं, यह अधिकार दिया। और नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो एक महिला कॉलर पकड़ करके पूछ सकती है, ये अधिकार दिया। देश 2014 के बाद असली आजादी। ये तो अंधभक्तों के नजर में आजाद हुआ। अंधभक्त जो है उनकी नजर में 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। उसके पहले तो सब डंडा लेकर के चल रहे थे। पकौड़े तलने के लिए भी 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। भारत के युवाओं को मजबूर किया है किसने? नरेंद्र मोदी सरकार ने। और नरेंद्र मोदी सरकार की सफलता आप इसी से आकलन कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी की नजर में पकौड़ा तल्ला रोजगार के हिस्से में आता है। ये नरेंद्र मोदी रोजगार है। रोजगार किसको बोलते हैं आपको पता है? रोजगार अडानी को बोलते हैं।
उद्योगपतियों को बोलते हैं पकौड़े तलने वाले आम नागरिक के लिए रोजगार है। और 2014 के पहले जो रोजगार थे वो रोजगार हुआ करते थे, लेकिन 2014 के बाद रोजगार उसके को बोलते हैं जो आप भीख मांगो, मार खाओ, अपना हक मांगो तो मार खाओ, पकौड़े तलो तो रोजगार है। आपको क्या लगता है कि आप जो डंका बजने की बात होती है वो हवा निकल गई? ये हवा ही तो है मैडम। आप बताओ, आप विश्व गुरु होने का दावा कर रहे हो, डंका फट गया। डंका फट गया। वही तो 206 जो अभी डिपोर्ट हुए, ये सबसे बड़ा डंके का होल दिखाई दे रहा है कि देखो वर्ल्ड की जनता देख रही है, पूरे वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं कि जो भारत अपने स्वाभिमान से उस पल नहीं डरा जब इंदिरा गांधी और भारत इतने सशक्त नहीं थे, फिर भी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में करने की ताकत रखती थी और की भी। भारत अमेरिका के खिलाफ भी उस टाइम पे खड़ा हुआ, लेकिन आज इतने सशक्त होने के बाद भी आप नतमस्तक है। इससे बड़े अपमान का बात कोई चीज नहीं है। ये एक सीट नहीं आ रही, लोग जो है वो अभी भी इस पर टिके हुए हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से डंकी करने वाले लोगों की बात जो राहुल गांधी ने पिछले चुनाव के वक्त जिक्र भी किया था, उनको जिस तरीके से पैर में सिक्कर बांध के प्राइवेट फ्लाइट से यूएस से इंडिया भेज दिया गया, उसे लेकर के लगातार प्रदर्शन जारी है। कहना है देश का डंका जो बजता था वो नरेंद्र मोदी के कारण फट चुका है। हालांकि साफ तौर पे उसे लेकर बड़ा प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो पुतले थे उसमें आग लगाया गया और अब इसे लेकर के लगातार जो है देखिए सुरक्षा कर्मियों के साथ आगे बातचीत जारी है, बहस जारी है कि हमें आगे बढ़ना है क्योंकि संसद सत्र चल रहा है और सत्र के पास जो है अब वो संसद के बाहर जाकर ये लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं। और साफ तौर पे ये लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पे लोगों के साथ गलत हुआ उन सभी के खिलाफ वो प्रदर्शन करें। क्या कहें? तरीके से तस्वीरें आपने देखा है, मोदी जी ने जिस तरीके से विमान उतरा है अमेरिकी सेना की तरफ से, और जिस तरीके से हमारे युवा साथी जो हथकड़ी में बांध करके इंडिया में लाए गए, तो उस चीज के लिए मोदी जी क्या बोलेंगे? और उस जगह पे हमारा कोई भी मीडिया का साथी जाने नहीं दिया गया। क्यों नहीं जाने दिया गया? हम मोदी से यही सवाल करते हैं, क्यों हमारे लोगों को इतना बेरोजगार कर रखा है कि सारे हमारे युवा साथी जो आप लोगों को लगता है कि ये बैरिकेटिंग तोड़कर या फिर बैरिकेटिंग पर चढ़ के आप लोग कुछ कर, तो ये करना जरूरी है। इसके बिना मोदी जी सुनते नहीं है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो कैसे दिखेगा और कैसे मोदी जी को पता लगेगा कि हाँ हमारे यहाँ के जितने सारे युवा साथी है, क्या बताना चाहते हैं? हम उनको यही बताना चाहते हैं कि जो हमारा युवा साथी है, जो हमारे देश का युवा है, जो बेरोजगार घूम रहा है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये नहीं कि बस हमारे अमेरिकी से संबंध बना लिए, उधर से सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, इधर से हो रहा है, ये सब का नहीं। युवा के लिए सोचिए, सरकार बनाई है तो युवा के लिए सोचिए, उनके लिए बेरोजगारी के लिए कुछ किए। लोग यहाँ से वहां जाके अपना बेरोजगार ढूंढ रहे हैं और उनको हथकड़ी में बांध करके यहाँ पे लाया जा रहा है। देखिए कितनी शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। हथकड़ी में लाया गया, ये एक भारत के लिए बेहद ही काला दिन है। डंका बजता था, डंका किस बात का डंका बज रहा है? ये मोदी जी की सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है देश के लिए। ये ट्रम्प फट गया क्या डंका? काय का डंका बज गया? ये भारत के लिए सबसे बड़ी बेशर्मी का उदाहरण दे रहे हैं। लगता है कि ये बैरिकेटिंग तोड़ करके आप लोग जनता तक, सत्ता तक पहुंचा पाएंगे? युवा सबकी आवाज उठा रहा है, पूरे देश की आवाज उठा रहा है। जो अमेरिका ने 127 बंधक भारत भेजे, उसकी खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ युवा आवाज उठा रहा है। हथकड़ियों में क्या भारत का युवा, और साफ तौर पे इन पोस्टर्स को जो है यहाँ पे जलाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा दें किस तरीके से ये बैरिकेटिंग टूट चुकी है जिस पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ, और यहाँ पे जो है इसी तरीके से ये लोग जो पोस्टर्स है उनमें भी आग लगा रहे हैं। इससे पहले 2 पुतले जलाए जा चुके हैं और लगातार यूएस सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ भी जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहाँ पे लोग साफ तौर पे इनका कहना है कि आज भारत के युवा अगर हथकड़ियों में है तो उसका बड़ा कारण मोदी सरकार है। जिन चीजों का डंका लगातार बजने की बात कही जाती है वो डंका बज नहीं रहा, वो डंका फट चुका है, ये इनका कहना है। और लगातार जो है देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी उनके द्वारा इसको शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगातार जो है अब इस सरकार के खिलाफ यहाँ से संसद तक के मार्च की बात कही जा रही है, संसद तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश, क्योंकि बजट सेशन चल रहा है और उस समय सरकार तक ये बात पहुंचाने की आज हमारे देश में युवाओं की क्या हालत है।
इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 100।